नमस्कार, मैं डॉक्टर शंतनु देशपांडे। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो कि थाना में प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे 20 साल का कार्डियोलॉजी में एक्सपीरियंस है और मैं वेरियस काइंड्स ऑफ एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी करता हूँ। आज हम हार्ट अटैक के बारे में जानकारी लेंगे। हार्ट अटैक एक कॉमन बीमारी हो गई है। आज बहुत सारे हम देखते हैं आजू बाजू में कि सडनली किसी की डेथ हो जाती है। कोई सेलिब्रिटी है, कोई एक्टर है, उनका एकदम सडनली डेथ हो जाता है और वो सबके लिए शॉकिंग रहता है। इसका कारण क्या रहता है, तो हम जानेंगे उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, उनके रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं और उसका इमीडिएट क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। हार्ट एक बॉडी में ऑर्गन है जो कि पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है एंड कंटिन्यूसली वो 60 से 70 टाइम बीट करता है हर मिनट में। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाले 3 आर्टरीज रहते हैं, ब्लड सप्लाई करने वाले, उसको हम कोरोनरी आर्टरीज ऐसे कहते हैं। और वो राइट साइड में एक आर्टरी रहती है, लेफ्ट साइड में 2 आर्टरीज रहते हैं। ये कोरोनरी आर्टरीज के अंदर बहुत सालों से कोलेस्ट्रॉल का, बहुत सारे कारणों की वजह से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो सकता है ये आर्टरीज में, जो कि स्लोली डिपॉजिट होता है, जो कि 10% हो सकता है, 20% होता है, हल्के हल्के बढ़ते बढ़ते वो 80 से 90% भी हो सकता है। लेकिन इसकी वजह से अटैक नहीं आता है। ये तो स्लोली डेवलप होने वाले ब्लॉकेजेस है। ब्लॉकेज जनरली कोलेस्ट्रॉल और ब्लड इसके बीच में सेपरेशन के लिए एक पर्दा रहता है, उसको हम एंडोथेलियम ऐसा कहते हैं। वो एंडोथेलियम जब भी खराब हो जाता है या फट जाता है, तभी ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है और उसकी वजह से सडनली ब्लड का क्लॉट वहाँ निर्माण हो जाता है और जिसकी वजह से आर्टरी बंद हो जाती है। 1 मिनट पहले आर्टरी पूरी नॉर्मल है, ब्लड फ्लो कर रही है, बीच के अंदर की 20-30% भी ब्लॉक हो सकता है, 80-90% भी ब्लॉक हो सकता है। लेकिन खून की गुठली वहाँ को कोई भी कारण की वजह से, जैसे कि एंडोथेलियम की खराबी हो जाए और ब्लड कोलेस्ट्रॉल के कांटेक्ट में आ जाए, तभी जब भी हो जाती है तभी हार्ट का वो आर्टरी पूरी बंद हो जाती है और हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। इसके लिए हार्ट का जो पोर्शन को ब्लड सप्लाई कर रही है वो पोर्शन मूव करना बंद हो जाता है, इसीलिए हार्ट का पंपिंग भी कम हो जाता है वो टाइम में। ये बहुत बहुत इमरजेंसी सिचुएशन रहता है, क्योंकि पहले घंटे में मैक्सिमम लोगों की मृत्यु हो जाती है और उसका कारण रहता है एरिथमियाज, जिसकी कि हार्ट का गति का एकदम से बढ़ना और जिसकी वजह से हार्ट का कार्डियक अरेस्ट हो जाना। ये पहले घंटे में बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाता है। ऑलमोस्ट 50% मोर्टेलिटी पहला घंटे में ये एरिथमिया की वजह से होती है, और जो कि कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है। पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज होता है, उसको इमीडिएटली शॉक दिया जाता है तो पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो जाता है। इसी वजह से बहुत बार जिम में पेशेंट कोलैप्स हो जाते हैं, तभी इमीडिएटली सीपीआर देना बहुत जरूरी रहता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और सबने सीपीआर के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट के छाती में सडनली एकदम जोर से, बहुत जोरों से दर्द हो जाए और वो जो कि सेंटर में रहे, ना कि लेफ्ट में 1 मिनट के लिए रहे, वो कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और वो दर्द हाथ में भी जा सकता है, जो कि लेफ्ट आर्म में जा सकता है, ऊपर अपनी हनुवटी तक जा सकता है, नीचे पेट तक थोड़ा जा सकता है ये दर्द। और उसके साथ में पेशेंट को बहुत पसीना भी छूट सकता है, पेशेंट को बहुत अनईजी लग सकता है, और पेशेंट को मोस्ट ऑफ टाइम कहते हैं कि हमको बहुत जोर से कोई दबा रहा है छाती पे और कोई बैठा है छाती पे। बहुत बार ऐसा हाथ की मुट्ठी भी दिखाएगा पेशेंट की, ऐसा मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ये हार्ट अटैक का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम रहता है। दूसरा सिम्टम्स कुछ पेशेंट्स में, लेकिन 80% पेशेंट में ही सिर्फ छाती में दर्द होता है, 20% पेशेंट्स में साइलेंट हार्ट अटैक भी आ सकते हैं, स्पेशली जो पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है। पसीना छूटना, अनईजी लगना, चक्कर आना, ऐसे भी सिम्टम्स बहुत सारे पेशेंट्स में आ जाते हैं। गिडीनेस, चक्कर आके बेहोश हो जाना कभी कभी, या बहुत ज़्यादा पसीना छूटना, ये भी सिम्टम्स होते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड में मेरे को 1 सेकंड के लिए दर्द हुआ है, 2 सेकंड के लिए दर्द हुआ, ये दर्द हार्ट अटैक का नहीं रहता है। हम तीसरी चीज समझेंगे कि हार्ट अटैक के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं। रिस्क फैक्टर्स बहुत एसेंशियल है। सबसे इंपॉर्टेंट, हम दो दो चीजों में हम रिस्क फैक्टर्स को डिवाइड करते हैं, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड सेकेंडली नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मीन्स इनका बदली नहीं किया जाता है, जैसे कि उम्र, एज ऑफ द पेशेंट। सेकेंड इज द सेक्स ऑफ द पेशेंट। मेल पेशेंट्स में, लाइक यंग मेल पेशेंट्स में हार्ट अटैक का इंसिडेंस ज़्यादा रहता है। जैसा एज एडवांस हो जाता है तो वैसा मेल एंड फीमेल्स में इंसिडेंस सेम हो जाता है। जैसा आपकी उम्र बढ़ती है वैसा हार्ट अटैक का चांसेस ज़्यादा रहता है। तीसरा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर रहता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज का मतलब रहता है किसी पेशेंट को, उसके पिताजी और माताजी को कम उम्र में, 40 की उम्र के नीचे अगर मेल्स में और 50 की उम्र के नीचे फीमेल्स में, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, इनमें किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसकी फैमिली हिस्ट्री है, हम ऐसा कहते हैं, और उसको भी हार्ट अटैक की रिस्क हो सकती है।
अब ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। जैसा कि डायबिटीज है, डायबिटीज तुम अच्छे से कंट्रोल करोगे तो हार्ट अटैक की रिस्क कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल में रखोगे तो हार्ट अटैक की रिस्क कम हो जाती है। तीसरी चीज रहती है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का रेगुलर टेस्ट करके देखना चाहिए। कोई भी पेशेंट या नॉन पेशेंट भी रहेगा, जो हेल्दी पर्सन है उसने भी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करके देखना चाहिए। और हम डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं लिपिड प्रोफाइल लेके कि कौन सा मेडिसिन लेना है या डाइट करना है, लाइफस्टाइल क्या चेंजेस करने हैं। चौथा चीज इंपॉर्टेंट चीज रहता है स्मोकिंग और टोबैको। दो पेशेंट्स जो स्मोकिंग करते हैं या टोबैको का इंटेक लेते हैं उनका हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। स्पेशली जो यंग पेशेंट्स हैं, जो स्मोकर्स है, उसमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। 40 ईयर्स के नीचे जो लोगों को हार्ट अटैक आता है उसमें से 30% लोगों को 30% पेशेंट्स में स्मोकिंग ए रिस्क फैक्टर रहता है। पांचवा रिस्क फैक्टर रहता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। आजकल की दुनिया में स्ट्रेस और सेडेंटरी लाइफस्टाइल हैज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है रिस्क फैक्टर्स में। अब ये सारे रिस्क फैक्टर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्मोकिंग स्टॉप कर सकते हो, आप हेल्दी डाइट ले सकते हो, आप स्ट्रेस कम कर सकते हो, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो, बीपी डायबिटीज कंट्रोल में रख सकते हो। ये रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। अब जब भी आपको कुछ सिम्टम्स होता है तभी इमीडिएटली आपने क्या करना चाहिए। किसी को छाती में बहुत ज़्यादा जोरों से दर्द होता है तो उसको इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन देना चाहिए। इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल को लेके जाके वहाँ ईसीजी करना चाहिए। बहुत बार 80% पेशेंट में बहुत हार्ट अटैक है तो इमीडिएट ईसीजी में चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन कभी कभी 20% में ईसीजी कैन बी नॉर्मल। ईसीजी नॉर्मल हो सकता है पहला फर्स्ट आवर में। तो ऐसा सिचुएशन में हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको कि कार्डियक एंजाइम्स ऐसा कहा जाता है। और वो कार्डियक एंजाइम्स भी नेगेटिव आ सकते हैं तो भी हम कभी कभी हाई सस्पिशन रहेगा, रिस्क फैक्टर्स रहेगा तो पेशेंट को एडमिट करके ऑब्जर्वेशन करके सीरियल ईसीजीस किया जाता है हार्ट अटैक है या नहीं देखने के लिए। हार्ट अटैक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, क्योंकि पहला घंटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड है, उसको हम गोल्डन आवर ऐसा कहते हैं कि वो गोल्डन आवर में पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाए तो पेशेंट की जान बच सकती है। वहाँ से आगे की दो टाइप की ट्रीटमेंट रहती है। एक तो इमीडिएट एंजियोप्लास्टी, उसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है और ये परफॉर्म विद इन फर्स्ट 90 मिनट्स। दूसरा ट्रीटमेंट रहता है विद इन 60 मिनट थ्रोम्बोलिटिक एजेंट इज गिवन। थ्रोम्बोलिटिक एजेंट मीन्स क्लॉट डिजॉल्विंग मेडिसिन दिया जाता है जिससे कि क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है और आर्टरी का ब्लड फ्लो एस्टेब्लिश हो जाता है। जो पेशेंट को हार्ट अटैक आता है उनका लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम एक हो सकता है कि हार्ट पंपिंग कम हो सकती है, उसके आगे उसका फ्यूचर में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप 1 घंटे के अंदर पहुंचोगे हॉस्पिटल, आपका टाइम में ट्रीटमेंट होगा तो हार्ट का डैमेज मिनिमल रहता है और पेशेंट्स लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस उनका बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए किसी पेशेंट ने अगर छाती में दर्द होता है तो इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, ईसीजी करवाना चाहिए, लगा तो सीरियल ईसीजी करना चाहिए अगर सस्पिशन हाई है तो। इसका मतलब ये नहीं है कि सब हार्ट के पेन ये हार्ट अटैक के पेन होते हैं। बहुत सारे बार पेशेंट को एसिडिटी या मसल पेन या एंग्जाइटी की वजह से भी पेन हो सकता है। उसका डिस्क्रिप्शन क्या है नहीं है ये कोई एक्सपर्ट डॉक्टर ही आपको बता सकता है। तो बहुत एसेंशियल है कि आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करें और आगे का ओपिनियन लीजिए। थैंक यू।